पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह की 3 बेटियां थीं। एक रोज सफर पर जाने से पहले बादशाह ने अपनी बेटियों को बुलाकर हिदायत दी कि वो उसके महबूब घोड़े की जाती देखभाल करें और ये जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द न करे, क्योंकि वो किसी अजनबी को उसके करीब जाने की इजाजत नहीं देगा। बादशाह रवाना हुआ और सबसे बड़ी बेटी ने घोड़े के इस्तबल में जाकर उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उसे करीब भी नहीं आने दिया। दूसरी बेटी ने भी कोशिश की, मगर नतीजा वही रहा। फिर सबसे छोटी बेटी गई और घोड़ा बिल्कुल पुरसुकून रहा और खुश दिली से उसके हाथों से खुराक और पानी लिया। दोनों बड़ी बहनें इससे खुश हुईं कि उन्हें एक नापसंदीदा और तकलीफदेह काम से नजात मिल गई। जब बादशाह घर वापस आया तो उसका पहला सवाल ये था कि उसके घोड़े का उसकी गैर मौजूदगी में कैसा ख्याल रखा गया। दोनों बड़ी बेटियों ने जवाब दिया, उसने हमें करीब भी नहीं आने दिया, मगर हमारी सबसे छोटी बहन ने उसे खिलाया। ये सुनकर बादशाह ने फैसला किया कि घोड़े की बीवी वो सबसे छोटी बेटी होगी और दूसरी बेटियां वजीर और शेखुल इस्लाम के साथ शादी करेंगी। तीनों शादियां 40 दिन तक जारी रहीं। सबसे छोटी बेटी अपने इस्तबल में रहने लगी, जबकि उसकी बहनें अपने शानदार महलों में गईं। ताहम सिर्फ दिन के वक्त सबसे छोटी बहन के लिए घोड़ा शौहर और इस्तबल घर होता। रात के वक्त इस्तबल गुलाब के बाग में बदल जाता और घोड़ा एक खूबसूरत नौजवान में। इस तरह वो इंतहाई खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारते और कोई भी उनका राज नहीं जानता था। एक दिन बादशाह ने बहादुरी का अजीम टूर्नामेंट मुनाकिद किया और सबसे बहादुर नाइट्स जो हिस्सा ले रहे थे वो बादशाह की बड़ी बेटियों के शौहर थे। जब वो अपनी महारत दिखाने लगे तो बड़ी बहनें फख्र से बोल उठीं, देखो हमारे शौहर शेर की मानंद हैं। देखो कैसे खूबसूरत अंदाज में नीज़े फेंकते हैं। तुम्हारा घोड़ा शौहर कहाँ है? इस पर घोड़ा खुद को झटक कर इंसान की शक्ल इख्तियार करता है, एक घोड़े पर सवार होता है और अपनी बीवी से इल्तिजा करता है कि वो उसकी शनाख्त ना बताए। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि मेरा राज किसी को ना बताओ। फिर वो लड़ाई में कूदता है, तमाम मुखालिफिन को शिकस्त देता, अपने ससुराल के भाइयों को घोड़े से उतार देता और बिल्कुल यूं गायब हो जाता जैसे वहाँ कभी मौजूद ही ना रहा हो। अगले दिन टूर्नामेंट जारी रहा और बड़ी बहनें सबसे छोटी को हिकारत और तंज से देखती रहीं, मगर फिर वो नामालूम हीरो दोबारा नमूदार हुआ, तमाम मुखालिफिन को शिकस्त देकर गायब हो गया। तीसरे दिन घोड़ा नाइट ने अपनी बीवी से कहा, अगर कभी मैं खतरे में हूँ या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो ये 3 बाल जला देना और मैं जहाँ भी हूँ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर वो टूर्नामेंट में गया और दोबारा अपने ससुराल के भाइयों से लड़ा। उसकी बहादुरी सबको हैरान कर गई, हत्ता कि उसकी सास बहनें भी उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। लेकिन तल्ख तंज में वो सबसे छोटी बहन से कहती हैं, देखो ये नाइट्स टूर्नामेंट को समझते हैं, ये तुम्हारे घोड़ा शौहर जैसे नहीं हैं। गरीब लड़की मजीद खामोश न रह सकी और बता दी कि वो खूबसूरत और बहादुर नाइट उसका शौहर है, मगर जैसे ही वो उसे दिखाने के लिए मुड़ी वो गायब हो गया। उसे याद आया कि उसने उसे कभी राज़-फाश ना करने की हिदायत दी थी। पछतावे में मुब्तला वो बेसब्री से इस्तबल में उसके वापस आने का इंतजार करती रही, मगर बेसूद। ना घोड़ा आया, ना इंसान, ना गुलाब, ना बाग। हाय मेरी किस्मत, वो कराहती हुई बोली। मैंने अपने शौहर को धोखा दिया, अपना वादा तोड़ा और यूं मुझे सजा मिली। वो सारी रात न सो सकी और सुबह तक रोती रही। सुबह होने पर वो अपने वालिद बादशाह के पास गई और आंसू बहाते हुए उसे सब कुछ सुना दिया और वादा किया
کہ وہ اپنے شوہر کی تلاش میں دنیا کے آخر تک جائے گی۔ والد نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی تمام دلیلیں ناکام رہیں۔ غمگین ہو کر وہ اپنے سفر پر نکل پڑی اور اتنی دیر تک چلتی رہی کہ آخر کار ایک پہاڑ کی بنیاد میں تھک کر بیٹھ گئی۔ یہاں اسے 3 بال یاد آئے۔ اس نے ایک جلا دیا اور اگلے ہی لمحے اس کا شوہر اسے اپنے بازوؤں میں لیے کھڑا تھا۔ دونوں خوشی کے مارے تقریباً بے زبان ہو گئے۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا نوجوان نے نرمی کہ سے ہمارا کہا، راز کسی کو نہ بتانا؟ اگر میری ماں نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو فوراً ہمیں جدا کر دے گی۔ یہ پہاڑ ہمارا ٹھکانہ ہے، میری ماں ابھی یہاں پہنچ جائے گی۔ اور اگر اس کی نظر ہم پر پڑ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ غریب لڑکی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی اور اس خیال سے غمگین ہو گئی کہ جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو پایا ہے وہ دوبارہ اسے کھو دے گی۔ دیو بیٹے نے اس پر رحم کیا، ہلکی سی ضرب لگائی اور اسے ایک سیب میں بدل دیا، جسے اس نے ایک شیلف پر رکھ دیا۔ جادوگرنی زور زور سے چیختی ہوئی پہاڑ سے نیچے اتری، کہتی جا رہی تھی کہ اسے انسانی گوشت کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کا بیٹا انکار کرتا رہا مگر وہ یقین نہ کر سکی۔ نوجوان نے کہا، اگر تم قسم کھاؤ کہ اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گی تو میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میں نے کیا چھپایا ہے۔ جادوگرنی نے وعدہ کیا تو نوجوان نے سیب پر ہلکی سی ضرب لگائی اور ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہو گئی۔ یہ میری بیوی ہے، اس نے کہا۔ بری عورت خاموش رہی۔ شہزادی کو چند آسان کام سونپے اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ چند دن تک شوہر اور بیوی سکون سے رہے، مگر بری جادوگرنی بس اسی انتظار میں تھی کہ اس کا بیٹا گھر سے باہر جائے تاکہ وہ اپنی بہو سے انتقام لے سکے۔ آخر کار اسے موقع مل گیا۔ اس نے لڑکی کو حکم دیا، جھاڑو دو اور نہ دو، اور چلی گئی۔ غریب لڑکی الجھن میں پڑ گئی کہ اسے کیا جھاڑنا ہے اور کیا نہ جھاڑنا۔ اسے بال یاد آ گئے۔ اس نے ایک جلا دیا۔ فوراً اس کا شوہر نمودار ہوا اور اس نے اپنی مشکل بیان کی۔ اس نے وضاحت کی کہ اسے کمرے کو جھاڑنا ہے اور صحن کو نہیں جھاڑنا۔ لڑکی نے ویسا ہی کیا۔ کام مکمل شام کو ہوا یا نہیں؟ جادوگرنی آئی اور پوچھا کہ کام مکمل ہوا یا نہیں۔ میں نے جھاڑا بھی ہے اور نہیں بھی، بہو نے جواب دیا۔ بوڑھی نے غصے سے کہا، تم بہت چالاک ہو، یہ تمہارا اپنا کام نہیں بلکہ میرے بیٹے نے تمہیں سکھایا ہے۔ اگلے دن جادوگرنی پھر آئی اور لڑکی کو 3 کٹوریاں دی اور حکم دیا کہ انہیں اپنے آنسوؤں سے بھر دے۔ اپنے آنسوؤں سے بھر دو۔ لڑکی مسلسل روتی رہی مگر ایک کٹوری بھی پوری نہ ہو سکی۔ مجبوری میں اس میں تیسرا بال جلا دیا۔ اس کا شوہر فوراً نمودار ہوا اور مشورہ دیا، کٹوریاں پانی سے بھر دو اور اس میں نمک ملا دو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا اور شام کو جب بوڑھی واپس آئی تو اس کے سامنے 3 کٹوریاں بھری ہوئی رکھ دی۔ جادوگرنی غصے سے بولی، تم بہت ہوشیار ہو، یہ تمہارا اپنا کام نہیں، مگر تم اور میرا بیٹا دوبارہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ کل تم پین کیک بناؤ گی۔ اگلے دن اس نے بہو کو پین کیک بنانے کا حکم دیا، مگر لڑکی نے ہر جگہ تلاش کیا، پھر بھی کوئی اجزاء نہ مل سکے۔ اب وہ کسی مدد کی امید نہ رکھ سکتی تھی کیونکہ اس کا شوہر گھر سے باہر تھا اور 3 جادوئی بال جل چکے تھے۔ مگر نوجوان نے اپنی ماں کی نیت پر شک کرتے ہوئے اچانک واپس آ کر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا تو کہا کہ انہیں فوراً فرار ہو جانا چاہیے۔ میری ماں تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک تمہیں تباہ نہ کر دے، اس نے کہا۔ آؤ ہم بھاگ چلیں۔
यूं वो दोनों दुनिया की राहों पर निकल गए। शाम को जादूगरनी घर लौटी और देखा कि उसकी बहू और बेटा दोनों गायब हैं। बदनसीब, वो मुझे छोड़ गए, उसने चीख कर कहा मुझे छोड़ गए। और अपनी जादूगरनी बहनों को बुलाया ताकि वो फरारियों का पीछा करें। दूसरी जादूगरनी एक सफेद शेर की पुष्ट पर बैठकर रोशनी की तरह दौड़ने लगी। मगर देव बेटे ने अपनी बीवी को हल्की सी ज़रब दी और उसे एक स्विमिंग बाथ में बदल दिया। वो खुद बाथ का अटेंडेंट बनकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। जादूगरनी आई, शेर की पुष्ट से उतरी और पूछा, क्या तुमने किसी नौजवान और लड़की को यहाँ से गुजरते देखा है? और लड़की को यहाँ से गुजरते देखा है? मैं भी बात गर्म कर रहा हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। यहाँ कोई नहीं आया, अगर यकीन न हो तो खुद देख लो। जादूगरनी ने समझा कि यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। वापस शेर की पुष्ट पर बैठी और अपनी बहन के पास जाकर नाकामी की खबर दी। बूढ़ी जादूगरनी ने पूछा, क्या तुम रास्ते में किसी से मिली? हम एक बात के दरवाजे पर एक अटेंडेंट मिला, मगर वो या तो बहरा था या बेवकूफ। मैं उससे कुछ हासिल न कर तुम सकी। इससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। जादूगरनी ने तंज किया। और वो अटेंडेंट मेरी बहू और मेरा बेटा थे। फिर उसने अपनी दूसरी बहन को भेजा। देव बेटे ने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी दूसरी खाला भी उकाब की पुष्ट पर बैठकर उनके पीछे आ रही है। उसने अपनी बीवी को हल्की सी ज़रब दी। वो एक चश्मा बन गई और वो खुद उसके पास खड़ा होकर पानी भरने लगा। जादूगरनी आई और पूछा, क्या तुमने किसी नौजवान और लड़की को देखा है? इस चश्मे का पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है। जादूगरनी ने समझा कि यहाँ भी कुछ हासिल नहीं होगा और वापस लौट गई। जल्द ही नौजवान ने देखा कि अब उसकी अपनी माँ आ रही है। उसने शहजादी को हल्की सी ज़रब दी। वो एक दरख्त में बदल गई और वो खुद सांप बनकर उसके गिर्द लपट गया। जादूगरनी ने फौरन उन्हें पहचान लिया और अगर वो अपने बेटे को नुकसान पहुंचाए बगैर दरख्त को तबाह कर सकती तो जरूर कर देती। उसने सांप से कहा, मेरे बेटे, कम से कम लड़की की छोटी उंगली ही दिखा दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेटे ने देखा कि माँ से छुटकारा पाने का यही वाहिद रास्ता है, इसलिए उसने शहजादी की एक उंगली दिखा दी, जिसे उसकी माँ ने फौरन खा लिया और फिर गायब हो गई। एक और हल्की सी ज़रब से शहजादी दोबारा इंसान बन गई और दोनों अपने वालिद बादशाह के पास वापस पहुंच गए। चूंकि नौजवान का तिलिस्म टूट चुका था, वो अब मुकम्मल तौर पर इंसान बन चुका था और उसकी जादूगरनी माँ का उस पर कोई इख्तियार बाकी न रहा। बादशाह अपनी खोई हुई औलाद को वापस पाकर बेहद खुश हुआ। उनकी शादी दोबारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई और बूढ़े बादशाह के इंतकाल के बाद वो दोनों उसकी जगह हुक्मरान बन गए। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।